इन बच्चों, बिहार बोर्ड 12th क्लास आर्ट फैकल्टी साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल का आंसर आउट हो चुका है। मैं आपको आंसर कराऊंगा प्रैक्टिकल साइकोलॉजी मनोविज्ञान का। तो पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो है, मनोविदालता मानसिक विकृति से संबंधित व्यक्ति पर एक प्रोजेक्ट तैयार करें। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, मनोविदालता मानसिक विकृति से संबंधित व्यक्ति पर एक प्रोजेक्ट तैयार करें। तो मैं अभी यहाँ पर टिक नहीं लगाऊंगा, ये आपका आंसर हो गया। मनोविदालता शब्द का उपयोग मन स्थापित विकारों के एक समूह के लिए किया जाता है। यह एक अत्यधिक गंभीर मानसिक रोग है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की चिंतन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है तथा विचित्र तरह के प्रत्याक्षण होते हैं तथा इस रोग से ग्रस्त के बाद व्यक्ति की पूरी तरह से स्वस्थ होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। तो अब यहाँ तक आप देख सकते हेडिंग है। इसके बाद मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ। ये आपका जो दिया गया है वो मनोविदालता का लक्षण है। यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मनोविदालता के लक्षण। तो मनोविदालता के 3 लक्षण है। पहला है सकारात्मक लक्षण, दूसरा है नकारात्मक लक्षण और तीसरा है मन चालित लक्षण। आपको मनोविदालता के कारण भी दिया गया है, देख सकते हैं मनोविदालता के कारण। तो मनोविदालता के 3 कारण है। पहला है जैविक कारण, दूसरा है आपको मनोवैज्ञानिक कारण, और तीसरा है सामाजिक कारण। आप देख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, उसका आप कुछ और है इसमें बचा हुआ। अब मनोविदालता का उपचार कैसे करेंगे ये भी दिया गया है इसमें। तो मनोविदालता का उपचार इसी क्वेश्चन का पहला का ही है, मनोविदालता का उपचार। तो उपचार का पहला जो दिया गया है, आजकल मनोविदालता के रोगियों के लिए आघात चिकित्सा तथा इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कुछ रोगियों के लिए शाल्क चिकित्सा तथा व्यावसायिक चिकित्सा का भी उपयोग किया जाता है। आप सब स्क्रीनशॉट जरूर करके इसको नोट कर लीजिएगा। ये 100% आएगा ही परीक्षा में, ये गारंटीड क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन भी आपको हम कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं दिया गया है आपको, अपने परीक्षार्थी के बुद्धि का मापन घन रचना परीक्षण के द्वारा करें। ये खंड ख का है, अपने परीक्षार्थी के बुद्धि का मापन घन रचना परीक्षण से करें। मैं क्वेश्चन आंसर में टिक नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट करने में दिक्कत हो जाएगा। तो पहला इसका दिया है परिचय इंट्रोडक्शन, ये लिख दीजिएगा। क्रियात्मक परीक्षण समूहों में घन निर्माण परीक्षण की व्याख्या देवर्थ ने की है, जबकि उन्होंने औद्योगिक परिशांति अनुसंधान बोर्ड के तत्वाधान में 14 क्रियात्मक परीक्षाओं का निर्माण किया। कोडलिंग और ड्रेवर भी इस परीक्षण की व्याख्या की है। तो अब इसका उद्देश्य है, आप उद्देश्य लिख लीजिएगा जैसे हम लिखे हैं। इस परीक्षण का उद्देश्य परीक्षार्थी की बुद्धि का मापन घन परीक्षण के द्वारा करना है तथा परीक्षार्थी में पाई जाने वाली बुद्धि लब्धि का पता लगाना है। अब यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसमें दिया हुआ है प्रारंभिकताएं क्या है, तो परीक्षार्थी का नाम लखन प्रसाद दिया गया है, लिंग यह पुरुष है और आयु जो है वो 12 वर्ष 1 माह दिया गया है और शिक्षा जो इसका है वो 9वीं कक्षा है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। अगला जो है परीक्षण सामग्री, इसी में लिखना है परीक्षण सामग्री। तो घन निर्माण परीक्षण का एक सेट होना चाहिए, घड़ी होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए, कागज कलम पेंसिल इत्यादि होना चाहिए। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं आगे स्लाइड करूंगा। इसमें दिया हुआ है जो योजना प्लानिंग कैसा होना चाहिए, योजना लिख दीजिएगा, इसमें लिखे हूँ। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत परीक्षार्थी का मापन घन निर्माण द्वारा किया जाएगा और इस परीक्षण के आधार पर प्राप्त अंक का 3 से गुना कर कुल अंक प्राप्त किया जाएगा। साथ ही MA/CA गुने 100 के द्वारा IQ ज्ञात किया जाएगा। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं फिर इसको सिलेक्ट करूंगा, दूसरे उसका पार्ट है इसका, वहाँ पर मैं चलूँगा।
दूसरा पार्ट में जो दिया गया इसी का है घन परीक्षण का। ये है परीक्षण की व्यवस्था। परीक्षण की व्यवस्था कैसे करना है, तो घन निर्माण परीक्षण का एक सेट स्कोरिंग कुंजी एवं आयु मानक इत्यादि को व्यवस्थित कर कार्य प्रारंभ किया गया। विराम घड़ी को चलाकर देख लिया गया। परीक्षार्थी को आराम से शटल स्टूल पर बैठाकर काठ का पर्दा लगा दिया जिससे कि वह ना देखे। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद आपको दिया है इसमें वास्तविक परीक्षण। इस परीक्षण के सभी मॉडल को बनाने के लिए बॉक्स में 1 वर्ग इंच वाले 26 घन होते हैं। ये घन एक समान रंग के नहीं होते हैं। अगला है आपको इसी में दिया हुआ, अभी बना लीजिएगा। प्रदत्त संग्रह ऐसे को मेमो नंबर लिख लीजिएगा, 1 2 3 कर दीजिएगा। ये परीक्षार्थी द्वारा लिया गया स्वयं सेकंड में, परीक्षार्थी द्वारा लिया गया स्वयं सेकंड में 1 में 55 दीजिएगा, 2 में 120 दीजिएगा, 3 में 210 दीजिएगा। इसके बाद फिर दूसरा में लिखिएगा सही रूप में सजाई गई गोटियां की संख्या। सही रूप में सजाई गई गोटियां की संख्या, एक में 9 दीजिएगा, दूसरा में 9 दीजिएगा, तीसरा में 6 दीजिएगा। अब अगला है आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। लास्ट है इसमें, इस सवाल में क्वेश्चन जो दिया गया है, बुद्धि का वर्गीकरण अति प्रखर। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, बुद्धि का वर्गीकरण अति प्रखर। उसके बाद रिकॉर्ड शीट, नाम लखन प्रसाद, यौन पुरुष, वास्तविक आयु 12 वर्ष 1 महीना, मानसिक आयु 15 वर्ष 10 महीना, बुद्धि लब्धि इसका जो हुआ 133% हुआ। बुद्धि की प्रति प्रखर है, मतलब बहुत तेज है। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो है शीर्षक है मोहसिन समान बुद्धि परीक्षण प्रयोग द्वारा प्रयोज की बुद्धि लब्धि का मापन करना। आप देख लीजिएगा आपने क्वेश्चन में जो ABC खंड क खंड ख और ग करके होगा, उसमें ग में होगा मोहसिन समान बुद्धि परीक्षण। मोहसिन के बारे में दिया होगा, उसी क्वेश्चन में आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसमें दिया इंट्रोडक्शन, परिचय दिया गया है, परिचय लिख दीजिएगा। और मैं इसको भी कोई रंग वगैरह कलर वगैरह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टिक लगाने से आपको स्क्रीनशॉट करने में दिक्कत हो जाएगा। तो परिचय लिख लीजिएगा। मोहसिन समान बुद्धि परीक्षण हिंदी भाषी परिक्षेत्र के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यह बुद्धि परीक्षण डॉक्टर SM मोहसिन द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तथा उपयोग की दृष्टिकोण से व्यक्तित्व एवं सामूहिक दोनों ही रूप में संभव है। मोहसिन समान बुद्धि परीक्षण में कुल 6 उप परीक्षण है। प्रत्येक उप परीक्षण हेतु अधिकतम संख्या एवं उस पर प्राप्त होने वाली अधिकतम अंक की सीमा निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, तालिका नहीं लिखिएगा, तालिका तक छोड़ दीजिएगा, तालिका अंकित नहीं को थोड़ा हार्ड था। तो हम यहाँ तक सीमा है निम्नलिखित तालिका पर लिख दीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद दो आप अगला है इसका पॉइंट अब दिखा देते हैं आपको। थोड़ा ये क्वेश्चन हार्ड है, बड़ा थोड़ा लिखा गया है, लेकिन मैं इसे छोटा करके आपको छोटा ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है, इसलिए मैं आपको छोटा करके यहाँ दे देता हूँ। यहाँ से आप लिख दीजिएगा, देख सकते हैं ये यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। मोहसिन समान बुद्धि परीक्षण विशेषतः 9.5 वर्ष से लेकर 15.5 वर्ष तक की आयु के बच्चे की अथवा 6ठी कक्षा से 9वीं कक्षा तक के बच्चों की बुद्धि मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। चूँकि यह परीक्षण मानकीकृत परीक्षण है, इसीलिए इसका उपयोग बुद्धि का मापन कुशलता के स्तर के रूप में किया जाता है, जिसकी विशेषता 0.94 से 0.991 एवं बाध्यता 0.54 से 0.63 की है। इस परीक्षण का उपयोग विशाल जनसंख्या पर किया गया एवं आयु मानक एवं वर्ग मानक दोनों की निकाला गया। ठीक है, इसी में अगला है आपको जो छोटा छोटा हल्का से कर लेना है। देखिए ये दिया गया है परीक्षण सामग्री एवं उपकरण, ये तो लिखना जरूरी है, इसमें क्या क्या परीक्षण सामग्री लगेगा। तो बुद्धि परीक्षण हेतु सामग्री एवं उपकरण निम्नलिखित आवश्यक सामग्री है। तो आप देख सकते हैं मोहसिन बुद्धि परीक्षण की पुस्तिका यहाँ लिखना है, ये आप देख सकते हैं पुस्तिका उसको चाहिए। उसके बाद आपको परीक्षण नियमावली चाहिए, उत्तर पुस्तिका चाहिए, प्राप्त कुंजी, विराम घड़ी और पर्दा। ठीक है, उसके बाद परीक्षण विधि, आपको विधि तो लिखना पड़ेगा, तो आप विधि जो लिखिएगा यहाँ से स्क्रॉल कर दीजिएगा यहाँ तक बस। तो परीक्षण विधि यहाँ तक लिखना है। प्रयोज को अपने समीप कुर्सी पर बैठाने के लिए कहे, कुछ दिशा निर्देश संबंधित वार्तालाप करे, तत्पश्चात
प्रयोज्य के समक्ष परीक्षण पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका पेंसिल सहित प्रस्तुत करें। प्रयोज्य को निर्देश दे कि बिना संकेत के परीक्षण पुस्तिका के पृष्ठों को न उल्टे तथा वह संकेत प्राप्त होने से पूर्व उत्तर पुस्तिका पर अपनी संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करें। यहाँ तक लिख लेना, आपको स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। उसके बाद आपको जो दिया गया है उप परीक्षण के निर्देश को लिखना, तो लिखिएगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा। उप परीक्षण के निर्देश उपयुक्त सामान्य निर्देशन के पश्चात प्रयोजक से कहे कि उत्तर पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 2 पलटे जिस पर उप परीक्षण संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। उदाहरण के सहित प्रयोज्य को कार्यविधि समझने के पश्चात उप परीक्षण के एकांशों का उत्तर देने हेतु प्रारंभ का संकेत दे व विराम घड़ी को शुरू करे। ऊपर दी गई समयावधि के अंदर ही प्रयोज्य का समय नोट करे, अन्यथा 40 मिनट पूर्व होने पर उत्तर पुस्तिका पर कार्य करने हेतु रोक दे। सही है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बस आप इतना ही तक रहने दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में कम ही लिखना है, समय भी कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप दिखा दिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि और जो छात्र है एग्जाम देने वाला सभी को सुलभ हो सके। जय हिंद।